दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में लिखा है अब म्यूचुअल फंड से सीधे करें यूपीआई पेमेंट। जानिए नया पे विथ म्यूचुअल फंड फीचर। तो इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे जो मोटा मोटा ये समझ में आया है, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, या कर रहे हो, तो अब आप अपने म्यूचुअल फंड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास बाई चांस पैसे नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से आपका डिडक्शन हो जाएगा। आप कहीं पे भी शॉपिंग करते हो या कोई बिल पे करते हो, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम पूरी ना डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करता है, ठीक है, क्या फीचर्स हैं उसके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, व्हाट्स न्यू इन द म्यूचुअल फंड यूपीआई फीचर। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कहीं पेमेंट करना है या किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, शॉपिंग या बिल कुछ भी पे करना है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये नहीं था, तो ये अभी म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में है वो चीजें मैं आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते चलेंगे, हाउ पे विथ म्यूचुअल फंड्स वर्क। हाउ पे विथ म्यूचुअल फंड वर्क, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस, आप देखते अगर चलेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एंड बजाज फिनसर्व, ये जो म्यूचुअल फंड हैं, ये दोनों जो लिक्विड, ये जो भी फंड्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो भी बता रहा हूं, ये क्या है? ये लिक्विड फंड्स हैं। अब ये लिक्विड फंड्स, ये दो जो है आईसीआईसीआई एंड बजाज, ये दोनों मिलके एक एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्यूरी मनी। ये क्यूरी मनी के साथ काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? आपका जो लिक्विड फंड है, आपका जो ये लिक्विड फंड है म्यूचुअल फंड का, वो क्यूरी मनी से लिंक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी यहां लिखा हुआ है आईसीआईसीआई एंड बजाज, ठीक है। आपको जब कभी भी जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं आप गए, ठीक है, वहां पे आपने शॉपिंग करनी है और आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप गूगल पे, फोन पे से पेमेंट तो कर नहीं सकते हो। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, अगर आपका फंड म्यूचुअल फंड में, आपका लिक्विड फंड है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो आपको जितने भी अमाउंट आपको चाहिए, तो आप पैसा इंस्टेंट आप पे कर सकते हो यूपीआई की तरह। तो वो यूपीआई की तरह गूगल पे, फोन पे से नहीं होगा। आपको जो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना होगा वो क्यूरी मनी, वो क्यूरी मनी आप इंस्टॉल करोगे तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और आपका जो डिडक्शन होगा, आपका जो लिक्विड फंड है, ठीक है, म्यूचुअल लिक्विड फंड कौन सा है? आईसीआईसीआई एंड बजाज। आईसीआईसीआई एंड बजाज, ये दो लिक्विड फंड में से आपका जो भी अमाउंट है वो डिडक्शन हो जाएगा, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। इस लिक्विड के बेनिफिट्स क्या है, ये इस लिक्विड फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट ये है, अगर आप फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो सालाना कितना आपको देता है? 3 to 4% मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप यहां पे पैसे रखते हो 6 to 7% ये दे सकता है इजीली, ठीक है। दूसरा फायदा इसमें क्या है? आपको दूसरा फायदा है, आप जब चाहे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको कभी जरूरत आ गई, पे करना है, किसी को ट्रांसफर करने हो, तो क्यूरी मनी के थ्रू आप कर सकते हो, तो आपका रिडम्पशन जो है इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या फायदा, तीसरा क्या फायदा है? जो पैसा नॉर्मली बैंक में पड़ा रहता है वो यहां पर रिटर्न कमा रहा है, ठीक है। आप पैसे रखे हुए हो, आप यूज भी कर सकते हो, एंड ये आपका पैसा रिटर्न भी आपको देता है, ठीक है। और चौथा जो फायदा है इंडिविजुअल्स के लिए, स्मार्ट डेली एक्सपेंस मैनेजमेंट। यानी अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, आप अकाउंट में जैसे पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हो, सेविंग अकाउंट से हटा के अगर आप यहां पे पैसे रखते हो, तो आप
आपका जो एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस है, वो भी चलता रहेगा और आपका जो रिटर्न भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। और बिजनेसेस के लिए क्या है, कैश फ्लो आप ऑप्टिमाइज मैनेज कर सकते हो बेस्ट तरीके से। ठीक है, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों मिला के वही बात हो गई। तीसरी बात, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता देता हूं। अभी ये जो दोनों लिक्विड फंड्स हैं, जो फर्स्ट लिक्विड फंड है वो आईसीआईसीआई का है, दूसरा का है वो है बजाज का लिक्विड फंड है। अभी दोनों एसेट हैं, वो उसका जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो इन्वेस्टेड मनी है, मैं पहले आईसीआईसीआई बैंक का बता देता हूं। आईसीआईसीआई में जो इन्वेस्टेड मनी है 51,593 करोड़, 51,593 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है, यानी ये अच्छा लिक्विड फंड है। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.29%। एक्सपेंस क्या है, 0.29%। ठीक है। और एग्जिट, देखिए एग्जिट लोड भी लगता है, अगर आपको पता होगा एग्जिट लोड। ये एग्जिट लोड क्या होता है आप सर्च कर लेना। एग्जिट लोड मींस अगर आप पैसे निकालते हो तो आपका कुछ ना कुछ एग्जिट लोड में पैसे कटते हैं। अब वो कितने कटते हैं, आईसीआईसीआई में जो है, अगर आप 7 डे तक होल्ड करते हो उसके बाद 0 लगेगा। उससे पहले अगर निकालोगे तो कुछ ना कुछ एग्जिट लोड कटता है। यहां तक समझ में आया। और दूसरी बात आपको बता दो, आईसीआईसीआई का जो ईयरली जो ग्रोथ है 7% का दे रहा है। ठीक है, लिक्विड फंड में आईसीआईसीआई जो है 7% दे रहा है। सेम हम देखेंगे बजाज का, कि बजाज का लिक्विड फंड में ग्रोथ क्या है, वो भी सेम 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का ग्रोथ है 7%। ठीक है, 7% बजाज का भी है। ठीक है, बजाज का भी है। एंड इसमें एसेट मतलब इसमें जो इसमें क्या लिक्विडिटी है या कितना इन्वेस्टेड है मनी, तो 4,554, 4,554 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो इसका सेम उसी तरह 0.28%। ठीक है। एग्जिट लोड अगर देखेंगे तो सेम है, अगर आपका 7 डेज बाद अगर आप कुछ करते हो तो उसमें आपका एग्जिट लोड 0 लगता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई ये बात आपको। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, इंस्टेंट लिक्विडिटी प्लस बेटर रिटर्न देन सेविंग अकाउंट। तो ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि आप जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो उसमें 2.5% से 3% या 4% आपका गेन होता है। बट यहां पे अगर आप रखते हो तो आपका पैसा अप्रोक्स 6 to 7% बढ़ सकता है। यानी जैसे मार्केट में ग्रो होगा, मार्केट में जैसे ग्रोथ रहेगी उसी हिसाब से ये दोनों लिक्विड फंड ग्रोथ करते हैं और आपका रिटर्न उसी प्रकार बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है। और इसमें फायदा क्या है, लिक्विड फंड्स आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी 24/7 आवर एक्सेस देते हैं कि आप कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यूपीआई का सिस्टम दे रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और आपके जो पैसे पड़े हुए हैं वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है। अब इसमें पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है स्मार्ट कैश मैनेजमेंट। इंडिविजुअल्स के लिए जैसे मैंने बताया, आप अपने डेली एक्सपेंस के लिए मैनेज कर सकते हो, बिजनेस के लिए भी आप सेम तरीका वही है जो मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अभी इन शॉर्ट में आप क्या समझते हो, ये जो न्यूज आई है इन शॉर्ट में, ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें आप क्या समझते हो? इसमें यह समझ में आता है म्यूचुअल फंड यूपीआई फीचर आपकी लिक्विड फंड को एक स्मार्ट वॉलेट बना देता है। एक जैसे आप यूपीआई, जैसे आप गूगल वॉलेट इस्तेमाल करते हो, फोन पे एंड पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करते हो, तो उसी प्रकार यह है, इंस्टेंट पेमेंट देता है और आपको बेटर रिटर्न भी देता है। ठीक है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। यहां तक आपको बात समझ में आएगी। ये तो हो गए एडवांटेज आपके, कि आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखते हो तो, और इसमें आप इस लिक्विड फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो है जो प्रॉफिट मार्जिन है ज्यादा बढ़ के आएगा। आप कभी भी यूज कर सकते हो, यूज करने के साथ साथ आपका जो पैसा है वो भी बढ़ रहा है, आप कभी भी इस्तेमाल भी कर सकते हो और आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी बढ़ रहा है। ये तो हो गए आपके फायदे। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है? देखिए नुकसान इसमें यही है कि बोलते हैं ना
अगर आप एक टाकी में पानी भर दो और उसमें बहुत सारे होल कर दो तो पानी जो है वो निकलता रहेगा। तो मतलब क्या है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट लोग क्यों करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और टाकी में अगर पानी भर दिए हो और उसमें होल है तो पानी तो निकलता रहेगा ना। यूपीआई सिस्टम आपने कर दिया तो पानी वहां से निकल रहा है। आप लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो नॉर्मल अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म आपका होल्ड रहेगा। एक बार आप पैसे डाल रहे हो तो उसको होल्ड करो तो आप एक वेल्थ बना सकते हो, एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। ठीक है, आप 5 साल 10 साल होल्ड कर सकते हो। बट आप ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपने एक यूपीआई का जो रास्ता निकाला है वो एक डिसएडवांटेज हो गया है। मींस आप कहीं ना कहीं जरूरत थोड़ी मोटी जरूरत पड़ेगी आप पैसे निकाल लोगे, जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर कर दोगे, किसी दोस्त ने मांगा पैसे आप ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से वो इतना मतलब इफेक्टिव तो नहीं है। ठीक है, ये जो यूपीआई म्यूचुअल फंड आया है मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको इस तरह की और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप बताओ, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाया करूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर 0.01% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन।